दुनिया की भी करते हैं, क्योंकि सियासत की बात करना इंतहाई ज़रूरी है। जम्मू कश्मीर के अंदर लोकसभा के इंतखाबात का बिगुल बज चुका है, लेकिन मरकज़ी पार्टियों की तरफ से अभी सियासी मंशूर जारी करने में भी ताख़ीर हो सकती है। इस बीच कांग्रेस ने रात देर गए कौमी मंशूर को जारी कर दिया और अपने कौमी मंशूर साल 2024 के लोकसभा पोल्स के लिए जो मंशूर जारी किया, उसमें जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम तक पहुंचने की कोशिश की गई है। एक ये कि कांग्रेस की तरफ से कहा गया अपने मंशूर के अंदर कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड के लिए वो अपनी जद्दोजहद को और तेज़ करेगी। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड यानी रियासत की बहाली का मामला, ये बयान दिया है जी कांग्रेस की तरफ से। और कांग्रेस ने अगरचे खुद को दफ़ा 370 और आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, डिस्टर्ब एरिया एक्ट के मामले से थोड़ी सी किनारा किया है, थोड़े से दूर रहे, इस पर कोई गुफ्तगू नहीं की है। लेकिन स्टेटहुड के हवाले से यह फैसला लिया गया है कि अगर कांग्रेस हुकूमत में आई तो स्टेटहुड आपको मिल सकता है, जम्मू कश्मीर को मिल सकता है। इस पर ज़रा रविंदर शर्मा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर लीडर हैं और तर्जुमान आला भी है। रविंदर शर्मा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। कांग्रेस का मंशूर सामने आया है और ये मंशूर को जब हम पन्ना दर पन्ना पढ़ने की कोशिश करते हैं तो कुछ ऐसी चीज़ें भी है जो देखने में तो अच्छी लगती है, लेकिन जब माजी के इलेक्शन के साथ उसको देखते हैं तो पता लगता है तो पिछली बार भी तो वादे किए थे, वफा कितना हुआ? देखिए, जो वादे हम करते हैं ये निभाते हैं। आप हिमाचल प्रदेश देखिए, मध्य प्रदेश देखिए, कर्नाटका देखिए, यहाँ हम सत्ता में आए, जो बातें कही पहली कैबिनेट में ही उन चीजों को किया गया जिस तरह से कहा गया था मंशूर में। अब हम सत्ता में आए नहीं तो वो वादे आप जो कह रहे हैं वो पूरे नहीं हो सकते, लेकिन इस मैनिफेस्टो में इस चीज को दोहराया गया है कि जो वादे 2019 में हमने किए थे वो वादे जो हैं उनसे भी वचनबद्ध हैं और आगे जो वादे किए हैं इनको पूरा करेंगे। जम्मू कश्मीर को लेकर के अच्छा बड़ी बात है शर्मा साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट ये है ना, जब हम 2019 की हिस्ट्री को देखते हैं तो कांग्रेस का एक स्टैंड है कि जी 370 को जो हटाया गया ये गैर कानूनी है, फिर मामला अदालत में चला गया। लेकिन जब आज आपके मंशूर को देखते हैं, न तो आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, डिस्टर्ब एरिया एक्ट और ना ही ये जो 370 का मामला कहीं पर दिख रहा है। लगातार खामोशी और साइडलाइन करके आगे बढ़ने की कोशिश की गई है। देखिए, बात यह है कि जो बात हमने 2019 में कही थी 6 अगस्त 2020 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में, वो हमारा स्टैंड है। 370 को लेकर के वो बदला नहीं है कि गैर आईनी, गैर तरीके से, गैर जमहूरी तरीके से इसको किया तो गया। मंशूर में क्यों नहीं जगह मिली? देखिए, उसमें मंशूर वर्किंग कमेटी इज द सुप्रीम, लेकर सुप्रीम कोर्ट की एक मोहर लगी है। अब हमने आपको बताया है कि भाई लैंड, जॉब्स और बाकी चीजों का 370 वो कांग्रेस ये मान रही है कि पार्लियामेंट के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने मोहर लगाई, अब इस पर ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, मामला ठंडा हो गया है। आप नजर नहीं रखते, गौर साहब बहुत गर्वकार पत्रकार हैं, आपने देखा नहीं कि पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में हमने पूरे इजलास में यहाँ पे जम्मू में कहा, जब सुप्रीम कोर्ट के मोहर के बाद भी हमने कहा कि जम्मू कश्मीर के मखसूसी हालात को देखते हुए यहाँ के लोगों को अगर बाकी रियासतों में 373 A, B, C, D, F तक हो सकता है तो कानूनी कोई संरक्षण, सेफगार्ड चाहिए। लेकिन मंशूर में जगह नहीं ना। सवाल तो यही है कि कांग्रेस स्टेट लेवल पर तो कुछ भी कह देती है, लेकिन नेशनल पर जो बड़ा पेपर है जिसको लेकर कल आपसे अकाउंटेबिलिटी हो सकती है, उसमें है नहीं। बिल्कुल आप उसको गलत इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड प्लस सेफगार्ड्स फॉर लैंड, जॉब्स एंड रिसोर्सेज, ये हमने बिल्कुल जो है वो उस पॉलिटिकल अफेयर कमेटी में फैसला करके उसी को मंशूर ने मोहर लगाया है और जम्मू कश्मीर का फौरी तौर पर रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट होगा। अच्छा, लद्दाख वाले मामले पर आप खुलकर सामने आए हैं, कहा जी 6 शेड्यूल पर भी हम सपोर्ट करेंगे और जो 5-8 डिमांड्स लद्दाख की लोगों की वहां से हैं उन पर तो खुलकर आप हैं, वहां पर तो इस तरीके की कोई इफ भट वाली बात नहीं है। देखिए, इसमें भी खुलकर है और कंटिन्यूटी में है, हर रोज उस चीज को नहीं। मंशूर की बात यही है कि हमने कहा है और उस पर जो हमने कहा है कि जम्मू कश्मीर को मखसूसी दर्जा, उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड चाहिए, वो बात हमारा डॉक्यूमेंट है।
और सत्ता में आने के बाद उस पर जम्मू कश्मीर के लोगों से चर्चा होकर के किस रूप में जम्मू कश्मीर को जो है लैंड जहाँ रिसोर्सेज और जहाँ के अधिकारों को रोका जा सकता है। जो चीज लद्दाख के लिए अच्छी है और जम्मू कश्मीर के लिए अच्छी हो सकती है। और इसमें एक भी बात कही गई कि जो ट्राइबल एरियाज होंगे, जैसे रजौरी पहुंचा पूरा ट्राइबल हो गया, उसको भी शेड्यूल में रखा जाएगा। ये बहुत बड़ी बात कही है कांग्रेस ने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर को लेकर के खास। अच्छा, ये आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट, डिस्टर्ब एरिया एक्ट पर बड़ी खामोशी। स्पेशल पावर एक्ट तो सियासी मसला है नहीं। आज बीजेपी ने कह दिया तो आज तक कहाँ थे, और वो भी उसका क्या रूप होगा। आपने स्टेट हुड को बहाल करने की बात 5 साल पहले कही थी। आपको बीजेपी पर विश्वास आता है और कांग्रेस पर विश्वास नहीं आता। लेकिन यह है कि बीजेपी ने आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को सियासी मुद्दा है। अगर जम्मू कश्मीर के हालात बेहतर हुए हैं तो AFFC जो है वो हटना चाहिए था, पहले ही हटना। आज क्या कौन सी बात आ गई, चुनाव आ गया तो गैस का सिलेंडर भी सस्ता होगा, पेट्रोल भी सस्ता होगा, डीजल भी होगा और आर्म फोर्सेस स्पेशल एक्ट की बात भी आ जाएगी। ये सियासी जुमला उनका। क्या शर्मा साहब, आपको लगता है जिस तरीके से कल प्रोजेक्ट किया गया नेशनल हुकअप पर मैनिफेस्टो कांग्रेस का, जम्मू की आवाम उसे एक्सेप्ट कर पाएगी और कहीं पर आपको ब्रीदर मिलेगा बड़े दिनों बाद? नहीं, जम्मू के अवाम तो जो इन्होंने किया है बीजेपी को, उसका अब खामियाजा भुगतना पड़ रहा है कि जम्मू के अवाम को तो वैसे ही लूटा गया है, क्योंकि यहाँ के नेचुरल रिसोर्सेज, यहाँ की तजारत, यहाँ के रोजगार, यहाँ की जमीन ज्यादा खतरे में है और गई है, जिसकी वजह से आज लोग महसूस करते हैं कि हमें ठगा गया है। और इसलिए रेस्टोरेशन ऑफ स्टेट हो जो सबकी डिमांड है, उसके साथ साथ जो अधिकार है जो हम बात 2019 से लगातार करते आ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी ही करती है, और इसलिए उस बात को हम दोहराएंगे। इंडिया ब्लॉक के बाकी पार्टी को भी साथ लेकर के जम्मू कश्मीर के साथ पूरा इंसाफ होगा। चलिए, बहुत शुक्रिया जी शर्मा साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। मेरे साथ माजिया निगार और सहाफी सोहेल काजमी साहब भी ज्वाइन कर चुके हैं। काजमी साहब बहुत बहुत शुक्रिया जी, गुड मॉर्निंग। रविंदर शर्मा साहब को आप सुन रहे थे, तर्जुमान है कांग्रेस के, लेकिन आप सहाफी भी हैं, जम्मू कश्मीर के हालात वाक़ात को देखते भी हैं। स्पेशली जब जम्मू प्रोविंस की सियासत को देखते हैं तो यहाँ पर आपकी गहरी नज़र है। कांग्रेस के कल मैनिफेस्टो को आप कहाँ पर देख पा रहे हैं, कितना गुड कितना बैड? देखिए, ठीक है, हर पॉलिटिकल पार्टी को अपना 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 पॉइंट ऑफ व्यू मैनिफेस्टो के सही लोगों के सामने रखता है, और हर इलेक्शन में हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो रखती है और किन मुद्दों पे वो इलेक्शन लड़ेगी, क्या क्या उसके फोर्थ कमिंग प्लान्स होंगे इफ दे कम टू पावर, तो उसमें तो अच्छी बात है। लेकिन जहां तक आप ओवरऑल देखें इस पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो पूरे हिंदुस्तान में हो रही है और खासकर यहाँ 5 सीटों पे और एक लद्दाख में 6 सीटों पे हो रही है, दिस इज एन आई ओपनर, यू नो। इस वक्त आप देखें हर रीजनल पॉलिटिकल पार्टी की अपनी डफली अपना राग है, और जो चीजें पिछले 2-3 साल से आफ्टर रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370 हम देख रहे थे, PAGD है, गुपकार है, ये इकट्ठे हैं, ये यहाँ पे जुड़े हुए हैं, यहाँ नहीं जुड़े हुए, वो सब चीजें आहिस्ता आहिस्ता आपके सामने आ रही है। हमने पिछले 2-4-5 महीने से डिबेट कर रहे थे कि भाई रीजनल पार्टीज अगर इंडिपेंडेंटली जो लोगों की रहनुमाई करती रही है पिछले 60-70 सालों से, वो इंडिपेंडेंटली इलेक्शन नहीं लड़ेंगी तो उनका तो वजूद खत्म हो जाएगा। उनके तो अपने जो मंशूर रहे हैं पिछले 70 सालों से, वो ऑटोनॉमी है, सेल्फ रूल है, वो बाकी चीजें हैं, रीजनलाइजेशन एक्ट है, या जो भी चीजें हैं, वो तो मुश्किल हो जाएगा, और वो आपके सामने है। सबसे खूबसूरत चीज ये है इस इलेक्शन में कि आप देखिए कि लोग जो हैं वो किस तरह से जहां जहां भी रैलीज हो रही है, जहां जहां भी जो चीजें हो रही हैं, लोग किस तरह बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहते हैं पार्लियामेंट्री इलेक्शन में। और खासकर कश्मीर में जहां टर्नओवर 2-4-5% होती थी, तो लोग चाहते हैं कि वो डेमोक्रेटिकल इंस्टीट्यूशन मजबूत हो, हम खुली फिजा में पार्टिसिपेट करें। 1 सेकेंडली आप देखें कैंडिडेट जहां ये सोचते थे अलायंस होंगे, हमारे PAGD होगा, गुपकार होगा, इंडिया अलायंस होगा, इंडिया अलायंस पे तो चलिए 1-2 सीटों पे इन्होंने कर लिया, लेकिन ओवरऑल देखिए जो इनकी राउंड ऑफ मीटिंग्स चलती रही हैं, चाहे वो आजाद साहब की हैं कि हमें कौन सपोर्ट करेगा, वो भी सामने नहीं आया। आप देखिए इंडिया ब्लॉक में ये था कि महबूबा जी इलेक्शन लड़ना चाहती थे अनंतनाग से कि NC उनको सपोर्ट करे, वो फेल हो गया। उसके बाद लद्दाख में NC इलेक्शन लड़ना चाहती है और कांग्रेस सपोर्ट करे, अभी वो भी स्पेकुलेटेड है, अभी वो सामने क्लियरिटी आई है उसकी। तो अब फाइनली ये हुआ कि सब इंडिपेंडेंटली इलेक्शन लड़ेंगे, और दैट इज गुड फॉर द पीपल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो वो जो जीत के कैंडिडेट आएगा वो लोग होगा। ये भी कहना कि या जिसका रूलिंग गवर्नमेंट है भारतीय जनता पार्टी,
तो वही जीतेगी, ऐसा भी नहीं है। आप देखिए ठीक है, कि ये लोगों तक है कि वो किसको एट द पावर देकर आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया सुहेल का।